समझा देते हैं इसको। केकरा सबके लगे छू कि आंसर याद ना होते, अंकित को और सबको लगता है नहीं याद होगा ना, बहुत बड़ा आंसर है। देखो सबसे पहली बात है ना, क्वेश्चन आंसर कोई भी बड़ा नहीं होता, समझने की चीज़ होती है। क्वेश्चन को आप पहले समझिए कि कह क्या रहा है ना, उसके बाद देखो याद करने में मजा आएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। एकीकरण समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्या होता है एकीकरण? गोलू जी, एकीकरण मतलब कोई भी एकीकरण, राज्य के एकीकरण करना था देश का, मतलब उसमें राज्य जो होता है ना वो बटा हुआ रहता है अलग अलग, और उसको एक साथ मिला देता है ना तो उसको एकीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 4-5 पेन है, इस पेन को ही समझ लीजिए 4-5 पेन है, सब एगो इधर एगो उधर रखा हुआ है, सबको एक साथ मिला दीजिए तो ये एकीकरण हो गया, तो एक साथ मिल गया, जो अलग था वो एक साथ मिल गया, तो एकीकरण होता है। तो वही बात कर रहा है, जो इटली का भी एकीकरण किया गया, यानी इटली एक देश है तो उसका एकीकरण किया गया, यानी कि उसमें बहुत सारे राज्य होता है, देश में तो राज्य होता है, जैसे अपने भारत देश है, इसमें क्या गो राज्य है ना, तो उस सभी राज्य अलग अलग हो जाए। अगर सब राज्य अपना अपना हिसाब से काम करने लगे, है ना, तो देश का विकास होगा? नहीं होगा। देश के विकास करने के लिए क्या है कि सभी राज्य को एक साथ मिल करके अपने देश के लिए काम करना होगा, है ना। तो इटली में यही परेशानी थी कि वहाँ सब अलग अलग था, तो सबको एक साथ मिलाने का प्रयास किया। किसने? मेजनी ने। तो एक साथ मिलाने के लिए उसने किया क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने किया क्या, क्या योगदान था मेजनी का। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेजनी के बारे में बता दीजिए कि मेजनी कौन था। देखिए, मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी था, है ना, क्रांतिकारी था। मेजनी कौन था? उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। ठीक है, वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक विचार कहने का मतलब होता है कि वह स्वतंत्र रहना चाहता था, और वह चाहता था कि हमारा देश भी स्वतंत्र रहे, लेकिन ऐसा जो है वहाँ था नहीं। तो उसी देश को स्वतंत्र करने के लिए, सभी राज्य को एक साथ मिलने के लिए उसने कुछ काम किया। तो उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एगो संस्था बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। ठीक है, इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या रखा? यंग इटली। देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किसने किया? मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। उसके बाद जो है, अब भाई ये मेजनी जो था उग्रवादी था। उग्रवादी का नाम उग्र विचार का समर्थक था, मतलब उसके दिमाग में हमेशा युद्ध, क्रांतिकारी ऐसे ही चीज़ चलता था, क्योंकि वो क्रांतिकारी नेता था तो वो हमेशा युद्ध के बारे में ही सोचता था, क्रांति करने के बारे में ही सोचता था। तो वहाँ का जो राजा था, जो वहाँ देश का जैसे आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो था, उसको बहुत तकलीफ हुआ कि अरे यार, ये आदमी रहेगा तो देश में दंगा करवा देगा, इससे अच्छा है कि इसको यहाँ से निकाल दो, है ना। तो उसको देश से निकाल दिया, उसको इटली से निकाल दिया गया। तो जब उसको इटली से निकाल दिया गया तो गया कहाँ? इंग्लैंड। इटली से निकाल दिया तो कहाँ चल गया? इंग्लैंड, है ना। अब इंग्लैंड चला गया, फिर भी वो अपना काम नहीं छोड़ा। इंग्लैंड में जाकर के भी इटली के एकीकरण करने के लिए वो काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? तो वहाँ जाकर के किताब लिखता था, समाचार लिखता था, और वो लेख के जरिए, पत्रिका के जरिए जो है यहाँ के आंदोलन को जो है वह आगे बढ़ावा देता था, सपोर्ट करता था। तो इसके लिए इटली का एकीकरण जो है संभव हो पाया। इसके लिए जो है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। बात समझ में आया? यही कहानी आपको सुना देना है। अब चलिए, अब हम अपना भाषा में आपको समझाते हैं कि इसका आंसर कैसे। कोई पूछ दे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो बोलिए कि मेजनी जो था एक राष्ट्रवादी जो है विचारों का समर्थक था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, वह एक सेनापति था, है ना। वह जो है इटली को एक गणतांत्रिक रूप में देखना चाहता था, है ना। इटली को जो है वह स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता था। तो उसको देखने के लिए वह जो है एक यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। तो जो वहाँ का राजा था पहले से, उसको लगा कि यह हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि ये उग्र विचार का समर्थक था, तो इसके लिए उसको अपने देश से निकाल दिया। तो उस देश से उसको जाने के बाद उस कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो इंग्लैंड जाने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा, वो अपना काम करता रहा।
क्या काम किया, वहाँ पत्र लिख करके, है ना, किताब लिख करके, देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि उसे इटली से पलायन करना पड़ा, वह इंग्लैंड चला गया और वहाँ जा कर के वह लेख और रचनाओं के जरिए इटली के आंदोलन को प्रेरित करता रहा, है ना। इसीलिए उसको जो है मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। बात समझ में आया? एक बार पढ़ लेते हैं इसको, जो चीज़ हम आपको समझाएं वही यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हम बोले हैं वैसे आपको आंसर सुनाना है ना। मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, है ना। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण उसे इटली के से पलायन करना पड़ा। वह इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर अपने लेख और रचनाओं के जरिए इटली के आंदोलन को प्रेरित करता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। बात समझ गए? अब आंसर याद हो जाएगा, अब बड़ा नहीं ना लग रहा है। पढ़ना है इसको, आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। एग्जाम में भी लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। बात समझ में आया? चलो, अब उसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन है। वो इटली का एकीकरण था, ये जर्मनी का एकीकरण है, उसमें मेजनी था, इसमें बिस्मार्क है। समझ में आया? लेकिन दोनों काम अलग अलग किया था, दोनों के सोच और समझदारी में बहुत अंतर था। इटली के मेजनी और बिस्मार्क का जो संबंध था ना, सोचने वाली शक्ति, वो अलग अलग थी। अब देखो, बिस्मार्क जो है जर्मनी को एकीकृत करने के लिए क्या किया, तो जर्मनी जो है क्या नाम है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। कहाँ का? प्रसा का चांसलर था। तो उसने जो है जर्मनी को एकीकृत करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। समझ में आया? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था, वह जो है जर्मनी को एकीकृत करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। देखिए, रक्त और लौह की नीति में क्या होता है जानते हैं? रक्त और लौह की नीति में क्या होता है कि पहले दोस्ती किया जाता है, पहले उस राष्ट्र से दोस्ती करके दूसरे राष्ट्र को हड़प लेगा और लास्ट में जब सब राष्ट्र को जीत लेगा तो जिससे दोस्ती कर ले रहेगा वो हरा करके उसका भी राष्ट्र छीन लेगा। वो रक्त और लौह की नीति में आता है। बात समझ में आया? यानी कि हम आपसे दोस्ती करेंगे और आपसे मदद ले करके हम दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और जब उससे विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम लास्ट में फिर आप पर भी आक्रमण करके आपको भी जीत लेंगे। समझ में आया? तो रक्त और लौह की नीति में यही हुआ। ठीक है, तो ये जो है बिस्मार्क यही नीति अपनाया, रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसने सबसे पहले जो है इससे दोस्ती किया था, कहाँ गया, फ्रांस से तथा प्रसा से संधि की। संधि की मतलब दोस्ती की। सबसे पहले उसने किससे दोस्ती किया? फ्रांस से और प्रसा से संधि की, और डेनमार्क पर अंकुश लगाया, डेनमार्क पर आरोप लगा दिया। प्रसा से और फ्रांस से संधि करने के बाद उसने क्या किया? डेनमार्क पर अंकुश लगा दिया। उसके बाद 1864 में उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1864 में जो है वह डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और स्लेस्विंग तथा हॉल्स्टाइन को जो है अपने अधीन कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या किया कि फिर फ्रांस से संधि कर 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। फिर वह फ्रांस से दोस्ती किया और सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, है ना, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद फिर अंत में 1870 में सेडोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया। फिर वह 1870 में वापस किसको हरा दिया? फ्रांस को। फ्रांस से दोस्ती करके जो है ऑस्ट्रिया को हराया और फिर लास्ट में जो है वह फ्रांस को भी हरा दिया, है ना। और इस तरीके से जो है वह फ्रांस के अधीन जितना राज्य था सबको अपने अधीन कर लिया और उसको जो है जर्मनी में मिला दिया। हो गया उसका एकीकरण। देखो, एकीकरण करने के लिए वो क्या किया, सबसे पहले जो है प्रसा से और फ्रांस से दोस्ती किया और दोस्ती करके उसने जो है डेनमार्क पर आक्रमण किया। ठीक है, डेनमार्क पर आक्रमण कब किया? 1864 में। और डेनमार्क पर आक्रमण करके वह जो है स्लेस्विंग तथा हॉल्स्टाइन को जो है अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने वापस जो है 1870 में सेडोन के युद्ध में फ्रांस को भी पराजित कर दिया। फ्रांस से संधि करके पहले 1866 में फ्रांस से दोस्ती किया और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और उसके बाद जो है वह 1870 में सेडोन के युद्ध में जो है फ्रांस को भी पराजित कर दिया और फ्रांस में जितना राज्य था सब राज्य को जो है ला करके जर्मनी में मिला दिया और उसका एकीकरण हो गया। ठीक, कहानी समझ में आया?
याद हो जाएगा। चलो ठीक है, तो कल आप ये सब क्वेश्चन याद करके लाइएगा।